हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका आपके अपने व्लॉग में स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। और ये शुरुआत कर रही हूँ सुबह की चाय से। ये दूध का पतीला था, इसमें मैं चाय छान ली ताकि सारी चिकनाहट इस चाय में चली जाए। और ये मैं दोनों जगह डाल लूँगी, एक अपने लिए और इनके लिए। क्योंकि भाई हमें ना चाय पीते हैं बिगर नहाए, सुबह उठते ही भाई झाड़ू लगाने के बाद मैं चाय पीती हूँ। और सबसे पहले भी अपने गैस पे छिट्टा देती हूँ, चाहे वो गणेश जी का लगा लो या पितरों का लगा लो। और यहाँ देखो भी भानु ने पूजा कर ली है, खूब अच्छे से पूजा की है मेरी बेटी ने। ये देखिए आप भी भाई माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। और ये हमारे कानू जी बैठे हैं, यहाँ उसने जवारे बोए हैं इसमें। और भाई मैं कल से स्टार्ट करूँगी पूजा करना। और यहाँ देखो भाई, जब तक नीचे भानु ने पूजा की थी, जब तक मैंने भाई ऊपर भाई कपड़े धो लिए, अंदर सफाई कर ली। और मैं कह रही हूँ इस तरह आडा पकड़ती हूँ ना फ़ोन, तो मुझे पता नहीं मैं इधर देखूँ या इधर देखूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ सिर नीचा करके मैंने सिर धोया है। और भाई घोंसले की तरह भी झुंडा सा बंधा हुआ है, क्योंकि ना तो मैंने इसको सुखाया, ना कंघी की है, ना तेल लगाया है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि उधर लवली बैठा हुआ है। और इधर भाई माता रानी की जोत हो रही है। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। और उसकी अमृत धारा से कोई भी वंचित ना रहे, ना मैं, ना आप, ना कोई और। वो माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। देखिए भाई भानु बना रही है नाश्ता। भानु नाश्ता बनाती है तो सारी रसोई फैला देती है। फिर उससे बोलो तो कहती है मम्मी बस मुझे करने दो, आप बीच में मत बोलो। फिर मैं बोलती भी नहीं, चलो ठीक है भाई कर रही है, धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। और देखिए भी इनके पैर में दर्द है अब भी। तो ये बाहर अब भाई टिक्की नहीं बनाते, उसमें उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं ना इन पे बेड के ऊपर बिठा के, ये बेड पे बैठे हुए हैं, पट्टा नीचे रख दिया है, वहीं टिक्की बना रहे हैं। और ये भानु के पास मैं जा रही हूँ तो वो कहते नहीं मुझे शूट मत करो। यहाँ देखो 11:15 बज गए हैं, क्योंकि इसकी तबीयत है ना डाउन सी है। पता नहीं मुझे ही लग रहा था, पता नहीं क्या, इसके हाथ बहुत गर्म थे। फिर इसको एक गोली फ्लैक्सोन की दी, मैंने कहा थोड़ी देर और लेट जाए, उसके बाद भी नीचे आ जाओ आराम हो जाए। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि भाई अब मेरे को अकेले ही करना है। क्योंकि उसने सुबह भाई वैसे नाश्ता पानी बना दिया था, ठीक है ना। और जोत बत्ती कर दी थी, उसके बाद मैंने भाई ऊपर साफ सफाई कर ली थी, कपड़े धो लिए थे। ये है कि एक से दो, भले दो जने होते हैं साथ में तो अच्छी तरह से काम हो जाता है। अब मैं ये नीचे आ गई हूँ, अगर उसका मन किया तो वो आ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं यहाँ कभी इस साइड फ़ोन सेट कर रही हूँ, कभी उस साइड कैमरा सेट कर रही हूँ। पता है ट्राईपोड कोई कहता है कि अभी मत लो, कोई कहता है लो, कोई कहता है अगर तुम्हारे अच्छे व्यू आने शुरू हो जाएं, सब वीडियो देखना शुरू कर दे तो लेना है। 30-40 व्यू के पीछे आप क्या भाई वो लेते हो क्या भाई ट्राईपोड। पर मैं कहती हूँ नहीं भी, जो 30-40 है वो भी तो भाई हमें भाई वो इतना मान दे रहे हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमें भी तो भाई उनको फिर ऐसे कोई हल्के में लेना चाहिए। मैं कहती नहीं बेटा तो एक काम कर, भी मेरे लिए तो ट्राईपोड लेके ही आ जाइयो। वो कहता मम्मी ठीक है मैं ट्राईपोड लेके आ जाऊँगा, जैसा ही मिलता है। वही पटौदी में तो भाई आसपास अभी मिल नहीं रहा है कहीं भी, मेले ठेले मिलता है या कहीं से भी मंगवाएंगे, देखते हैं कैसे क्या होगा। और भाई पता है हमारे मंदिर में भाई रात को भी और शाम को, यानी कि 3-3:30 बजे जागरण वो कीर्तन शुरू हो जाता है। बुलावा बहुत आता है, लेकिन पता है क्या, मैं काम का प्रेशर मेरे ऊपर इतना होता है कि काम में भाई मैं बिल्कुल थक हार जाती हूँ, बिल्कुल टूट सी जाती हूँ। या तो भाई आप सोच लो उम्र का तकाजा है, या सोच लो भाई चारों तरफ ही टेंशन इतनी है, इनकी भी टेंशन है, काम की भी टेंशन है। और फिर पता है क्या है, फिर मेरे को पता है अपलोड भी करनी होती है, तो बनाती हूँ, इसको सेट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। भाई कई काम इसमें भी जो करते हैं उनको पता है, कम से कम है ना, ज़्यादा नहीं तो 2.5-3 घंटे मेरे इसी में लग जाते हैं। थंबनेल बनाने में पता नहीं किसी को पसंद आए नहीं आए। फिर कई बार पता है क्या, इतनी मतलब कि हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद पता है क्या, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता ना तो भाई बहुत ही मतलब कि मन दुखी हो जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं इससे हमें यह पता चलता है अगर हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हमें और मेहनत की ज़रूरत है कि नहीं। मैं इस चीज़ से कोई वो नहीं, अपने और अच्छी तरह से भी मेहनत करूँगी, यही है। और मैं यहाँ देखो उधर से भी इधर से भी अच्छी तरह झाड़ू निकाल रही हूँ। घर बेशक मेरा छोटा है देखने में कि कैसा भी लग रहा हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से है ना पूरी कोशिश करती हूँ कि भाई हाँ साफ़ सफाई में अच्छे से करूँ। हाँ भानु है झाड़ू लगाते पर भी वो इतनी सफाई से नहीं लगा पाती, क्योंकि वो भी भाई अभी बालक ही है। बस वो है कि किसी कहते हैं ना भाई मोकले हार्ड होते हैं, वो है। अब देखो भाई मैं बाहर आ गई हूँ, इनकी सोच सोच के ना मेरे सिर में भी दर्द हो गया भाई। वो कहते हैं आज इस पे भी बेड पे बैठ के टिक्की बनाई, उसके बावजूद भी उनको कह रहे हैं कि वो भाई दर्द है। अब मैं क्या करूँ भाई, ये मेरे समझ में ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे सिर में दर्द हो गया तो मैंने पता मंडासा
शायद हरियाणा वाले तो समझ जाएंगे मंडासा मतलब क्या होता है। मंडासा मार के भाई मैं अपने बाहर से, कोई है तो नहीं इधर, तो अपने ठीक है भाई फटाफट अपने भाई झाड़ू निकाल दी है और मैंने इसको खूब तेज़ भाई स्पीड बढ़ा दी है ताकि जल्दी हो जाए। ये काम करने के बाद देखो ये भी वो आए हैं बाद में, जो प्याज कम पड़ जाते हैं ना, आधे प्याज लेके आए हैं, दही लेके आए हैं और कान्हा जी के लिए फलूदा लेके आए हैं। कान्हा जी को फलूदे का भोग लगाएंगे क्योंकि भाई ये है कि चलो अभी तो थोड़ा सा भाई, अब ये आगे आगे ठंडा मौसम हो जाए तो फिर तो ठंडी चीज़ें कुछ लेके ही नहीं आएंगे हम कान्हा जी के लिए। अभी देखिए थोड़ा सा आराम हुआ, अपने पापा से कह रहे पापा जूस ला दो, और वो मना कर रहे कि नहीं तेरे को बुखार है। और मैं सूट दिखा रही, सूट मेरा था तो फिटिंग करवा के इसने वही खुद ही डाल ली। इसकी मौसी लेके आई थी अभी, जब हाल ही में आई थी 2 महीने पहले, तो ये कहती है कि नहीं ये सूट तो मैं ही डाल लूँगी। हाँ चल भाई ठीक है, तूने पहना मैंने पहना, बात एक ही है। अब पता क्या, जब बेटी बिल्कुल बराबर की हो जाती है ना, सूट का साइज लगभग सेम होने लगता है, तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, हम तो भाई कोई कैसा भी पहन लेंगे, तो ये बच्चा है पहनने दो। यही होता है, माँ बाप तो कुछ खा रहे हैं, बच्चे ने कह दिया कि हमें खाना, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं बेटा तू खा ले। वही है जैसे हम पहले नहीं समझते थे जब हम छोटे थे, पर अब पता चलता है माँ बाप भाई कितने अपने आप के भाई मन को मोस के है ना, जो बच्चे पहनते हैं बच्चे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं कि नहीं ठीक है बेटा तू पहन, तू ये लेके चल, तू घूमे चल, हम नहीं घूम के आ रहे हैं तो कहीं घूम पा रहे हैं। तो ये है बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। पर ये पता है तभी पता चलता है जब भाई हम खुद माँ बाप बनते हैं और ये भाई हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, नहीं तो नहीं समझ सकता कोई चीज़ को। आके अभी बच्चों के लिए माँ बाप क्या सोचते हैं, अभी बच्चों की समझ में नहीं आता कि हम उनके लिए कितना सोच रहे हैं कितना नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई हमें बस हर टाइम डांटते हैं, ये करते हैं, हर भाई बंधन में रखते हैं, वहाँ नहीं जाना ये नहीं जाना। लेकिन बाद में बच्चों को पता चलता है जब वे हमारी जगह पे आ जाते हैं, उस टाइम भी उन्हें पता चलता है। फिर वो उस टाइम तो हमें भी नहीं समझ में आता था, पर वही बात है भाई अभी इनको भी नहीं समझ में आएगा, हम कितना भी समझाएं बच्चों को नहीं समझ पाएंगे यही चीज़ को। जब तक कहते हैं ना अपने मरे स्वर्ग मिलता है, अभी उनको नहीं पता इस चीज़ का। अब ये देखो भी मेरे जैसे टाइम निकाला, शाम का टाइम हो गया, रेडी जाने के बाद मैं अपने सिर में तेल लगा रही हूँ। भाई तेल ये है भानु से मैं कहती, पर उसकी खुद तबीयत भाई डाउन है, नहीं तो वो लगा देती है मेरे को तेल। तो मैं सोच चल भाई कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही अपने तेल लगा लेती हूँ। मैंने भी नारियल का तेल लिया है, और वैसे तो लगाती हूँ मैं सरसों का हूँ, झूठ नहीं बोलती, सरसों का मिल गया सरसों का, और कुछ भी पूरे शरीर पे ही लगा लेते हैं हम। तब जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, एक कटोरी में डाल के बाथरूम में रख लेते हैं किसी शीशी में, नहा धो के गिल्ले बदन पे ही है ना हल्का सा पोंछ के तेल लगा लेते हैं। उससे पता क्या है भाई ड्राई स्किन नहीं होती बिल्कुल भी, आप करके देखना। ये तुम्हारे महंगे महंगे ना मॉइस्चराइजर भी धरे भी राज जाएंगे, इतना अच्छा लगता है। जैसे ऐसे करना है जैसे आप नहाओगे ना, बाथरूम में कटोरी में तेल ले जाना पहले ही, और हल्के हाथ से अपना पूरा शरीर पोंछ के उसके बाद जैसे ही मॉइस्चराइजर आप लगाते हो ना, वैसे ही आप सारे शरीर पे तेल अप्लाई कर लो। आपको ज़्यादा लग रहा है तो फिर तौलिए से हल्का हल्का फिर पोंछ लो, और फिर देखना ना तो आपके भाई पूरा दिन हाथ में, जैसे कहते हैं ना हाथ में आप कोई निशान करो तो सफ़ेद सफ़ेद निशान बन जाता है, खरोच लगती है, पैरों में लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और देखो भाई हाँ मैंने तेल लगा लिया है अच्छी तरह से, और मैंने चोटी भी बना ली है, चोटी क्या जूड़ा बना लिया। अब कुछ सिर हल्का हल्का लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है। अब देखो इतने बाल झड़ने लगे, पहले नहीं झड़ते थे। और ये देखो भाई दीपू, ये हमारे बिल्ली का बच्चा है, इसका नाम मैंने दीपू रखा हुआ है। और देखो एक दूसरी बिल्ली है, इसकी बहन ही है, और लंका इसको तो कैसे काट लिया, देखो गर्दन पे था ना निशान। अब ये उससे डर के मारे कभी इधर दुबक रहा है कभी उधर दुबक रहा है, मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं उसको भगा देती हूँ, बस इसको ही दूध देती हूँ उसको नहीं देती हूँ। अब ये दूध के लिए कभी इधर आएगा कभी, और देखो इसका दरवाजे की तरफ ही मुँह है, कहीं वो लंका आ ना जाए, वो बड़ी इसको परेशान करती है। और यहाँ बनाई है भाई तोरी, ये शाम का है, अभी शाम की तैयारी हो रही है भाई। ये बनाई है हमने तोरी, और इधर ही दूध गर्म हो गया है। और रेडी आने के बाद ये देखिए, ये मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं भैया, ये देखिए भैया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना। पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो कोई नहीं, उसमें आप लाइक कर देना। अगर पसंद आती है तो लाइक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए भाई अभी यहाँ ये खाना खा रहे हैं, 9:15 बज गए हैं।